नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। देश के दो बड़े दिग्गज बिजनेसमैन, उन्हें लगता है यूपी बेहतर है, यूपी नंबर 1 है। इसके बावजूद सियासत हो रही है। सवाल है क्यों? इसलिए सबसे पहले उन सवालों को आपके सामने रखते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। पहला बड़ा सवाल यह कि अखिलेश के लिए इन्वेस्टर समिट पैसों की बर्बादी क्यों लगती है, जबकि नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं। आज जोश कुछ ज़्यादा है क्योंकि विवेक सर हैं अपने साथ। यूपी जा रही है नंबर 1। आइए सुनते हैं उनके जुबान से कि ट्रिलियन में कितने जीरो लगते हैं। फाड़ के रख देते हैं। ज्ञान के सागर हैं अपने सर। आइए। हाँ भाई, एक रिक्वेस्ट है, विनम्र रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। कि देश के बड़े बिजनेसमैन को ऐसा नहीं लगता, जिनके राज में कोई समिट नहीं हुआ, वो सवाल इस तरीके का क्यों उठा रहे? सवाल यह भी कि 32 लाख करोड़ का निवेश आंखों में धूल झोंकना कैसे हो सकता है? सवाल यह भी कि निवेश के लिए पूरी दुनिया आ गया है। देश नहीं, दुनिया भर के 13 बड़े बिजनेसमैन मौजूद हैं। उसके बावजूद विपक्ष को आशंका किस बात को लेकर है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। विवेक बिंद्रा सीईओ है बड़ा बिजनेस के। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। सबसे पहले आईपी सिंह, मैं आपके पास आता हूं। अखिलेश यादव ने कहा कोई भी सूट बूट टाई पहनकर आ जाए, बीजेपी वाले उससे एमओयू साइन करवा लेंगे। आपको लगता है कि इस तरीके का एमओयू साइन होता है? देखिए, हमने एक बड़ी दूरबीन मंगाई है और उस बाइनोकुलर से उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, सभी जिलों में जाकर हम ये ढूंढने वाले हैं कि 2 इन्वेस्टर समिट और एक डिफेंस एक्सपो में कितना काम हुआ है और कहां कहां क्या काम हुआ है। ये आपको याद होगा कि वाइब्रेंट गुजरात का एक फार्मूला बीजेपी ने इजाद किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश समेत जहां भी इनकी सरकारें हैं, सब जगह इन्वेस्टर समिट और $1 ट्रिलियन। किसी से भी पूछ लिया जाए कितने शून्य आएंगे, ये नहीं बता सकते। सर आप ही बता दीजिए ना देश को, 1 ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं? मुझे नहीं पता है। आईपी सिंह जी, 1 ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं? मुझे नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, बता दीजिए सर। अरे मैं बता देता हूं भाई, मैं बता देता हूं आपको। $1 ट्रिलियन में वैसे 12 जीरो हैं। अगर रुपये का देखोगे 8 के आगे 13 जीरो हैं। यूपी समिट जो है, पहले आपको उसमें बता देता हूं, ये तीसरा सबसे बड़ा जीडीपी है महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद हमारे देश का। यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है और लगभग गुजरात के बराबर है। इसका करंट जीडीपी, इसको समझ लीजिएगा, आपको सिस्टम पूरा समझ में आ जाएगा। $270 बिलियन है। ये $1000 बिलियन यानी 1 ट्रिलियन का गोल कर रहे हैं अगले 5 साल में। यानी कि इनको 3.7 टाइम्स ग्रो करना पड़ेगा। इसका मतलब हर साल 26% ग्रो करना पड़ेगा। इसको ऐसे समझो, पिछले साल ये 17% ग्रो किए हैं, इनको 26% ग्रो करना है। 17% ग्रोथ लेके आए, ये अनप्रेसिडेंटेड थी, बहुत अच्छी थी, उसके लिए बधाई। लेकिन इनको जाना 26% पे है, यानी कि इनको अभी बहुत काम करना पड़ेगा। ये हो सकता है, क्यों हो सकता है? पॉपुलेशन यूपी की बहुत अच्छी है, डेमोग्राफिक अच्छे है, यंग पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन 18 से 30 साल के लोगों की है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, ये आज 8% नेशनल जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ के विजनरी हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये दूसरे रैंक पे आ रहा है भारत के अंदर। आंकड़े मुझसे मांगे जा रहे थे, देता रहूंगा। नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ जियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। डेलॉइट को उन्होंने एंगेज किया, जिसको देख के मुझे खुशी हुआ, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट 4 ऑडिटिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड। वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक मिशन के लिए डेलॉइट इस पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश की बदलती कहानी है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, 2005 काम की बहुत चीजें। सबसे ज्यादा पॉपुलेस स्टेट है इस समय, पॉपुलेशन 20 करोड़ से ज्यादा है, यानी 14% टोटल देश की पॉपुलेशन है। अगर इसको देखें, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और देख रहे हैं ना, फाड़ रहे हैं किस तरीके से। लव यू सर, लव यू। ज्ञान के सागर हो सर, रोज सुनता हूं आपको। और इंडोनेशिया, पाकिस्तान के बाद ये 6ठा दुनिया का सबसे बड़ा देश बन सकता था। यानी कि मैन पावर बहुत है, काम किया जा सकता है। स्किल इंडिया रिपोर्ट ये कहती है कि यूपी इज अमंग द टॉप 3 हैविंग मैक्सिमम सप्लाई, लेकिन इनको एंगेज उतना नहीं किया गया है जितना एंगेज किया जा सकता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ने लीड किया है, यूपी अभी थोड़ा पीछे है। इन्होंने स्किल पे 208 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया पीछे। स्किल है तो क्या मुश्किल है, लेकिन अभी इनको और इन्वेस्ट करना होगा। अब ये समझ ले क्यों कर सकते हैं, ये $1 ट्रिलियन पे क्यों पहुंच सकते हैं? क्योंकि ये लुधियाना, कोलकाता, ये 2 सबसे बड़े हमारे देश के कार्गो ट्रेन कॉरिडोर्स हैं। एक है दिल्ली मुंबई और एक है लुधियाना कोलकाता। ये लुधियाना कोलकाता के रास्ते में आता है पूरा का पूरा यूपी, इससे इनको फायदा होगा। 3200 किलोमीटर का 13 एक्सप्रेसवे देश में सबसे ज्यादा ये बना रहे हैं, जिसमें से 6 बन चुके हैं, 7 बनाने बाकी हैं। क्यों? क्योंकि यहां लैंड एक्विजिशन अभी भी स्लो रह गया है, इसको और करना है। इनका वाराणसी औरंगाबाद हाईवे
ये 9 साल से डिलेड चल रहा है, तो इस पे काम करना जरूरी है। मुकेश अंबानी ने आकर के बताया 50,000 करोड़ इन्वेस्ट किया, 80,000 लोगों को यहाँ पे जॉब दे रहे हैं। लोकल बिजनेस हब इन्होंने अच्छे बनाए, मेरठ में स्पोर्ट्स, मुरादाबाद में ब्रासवेयर परफ्यूम, यहाँ पे कन्नौज में बन रहा है लेदर, कानपुर में बन रहा है शूज, आगरा में बन रहा है शुगर केन, सहारनपुर में बन रहा है। शरद कोहली, यही सवाल आपसे मैं 20 सेकंड आपको देता हूं, जो इनसे मैंने पूछा था, एक कंपैरिजन, जो बातें विवेक भाई से छूट गई हो। देखिए, यूपी प्राइमरीली एक कृषि बेस्ड राज्य है, ये हम सब समझते हैं, ठीक है। कृषि पे आधारित जब भी कोई आबादी होगी, अगर वहां पर इंडस्ट्री आएगी, आज यूपी का किसान अपने बच्चों को बोलता है भैया जाके शहरों में काम करो, यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा। मुझे लग रहा है ये इंडस्ट्री यूपी से जो माइग्रेशन हो रहा है उसको रोकेगी। और मैं दोहराऊंगा अपनी बात को, वाकई में इसके अलावा, इसको इवेंट मैनेजमेंट कह लें, जो मर्जी कह लें आप, वाकई में कोई और तरीका नहीं है यूपी की तरफ वापस विश्वास लौटाने का बिजनेसमैन को। मैं विवेक के साथ सहमत हूं कि बिजनेसमैन के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, बिजनेसमैन को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। अगर आप राजनीति में घसीटेंगे तो आप गलत संदेश जनता को दे रहे हैं। आप नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं आता हूं शरद कोहली, विवेक बिंद्रा, आप लोग ज्यादा बेहतर आंकड़े बताएंगे। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट पिछली सरकार से इस सरकार के मुकाबले आया, तो ये सरकार बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट है, साफ दिख रहा है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। इन्होंने 3 इन्वेस्टर समिट किए हैं, पहली दफा यूपी के अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हर जगह के लिए इंटेंट आ गया है। ये जो 30 लाख 33-34 लाख करोड़ का जो इंटेंट आया है, इससे 2 करोड़ की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी। 2 मिनट के लिए सारी पॉलिटिक्स कर लो, बिजनेसमैन को मत आप ये फीलिंग दो कि भाई यहां पे हमारा देश कंड्यूसिव नहीं है। आज 56% मैन्युफैक्चरिंग में आया। मैं आपको बताऊं, किसी ने बोला साहब, यहां किसी ने कहा कि ये तो इवेंट मैनेजमेंट है। मैं कह रहा हूं हर एक को करनी चाहिए ऐसी इवेंट मैनेजमेंट। इन्होंने 21 शहरों में 16 देशों के अंदर अपनी रोड शो किए। ये 16 देशों के अंदर गए, वहां जाकर के सबको अट्रैक्ट किया। लेकिन कहीं और हुआ करता था। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ऐसा इवेंट मैनेजमेंट, ये जो इवेंट मैनेजमेंट है, ये इवेंट मैनेजमेंट हर राज्य को करना चाहिए। आज फ्रांस से आ गए लोग, कनाडा से आ गए, ऑस्ट्रेलिया से आए, बेल्जियम से आए, स्वीडन से आए, मैक्सिको से आए, ब्राजील से आए। ठीक है, सुनो, मैं आपने मेरे से जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर सुनिए। 2018 में जीडीपी थी 14.25 लाख करोड़, 2020 में जीडीपी कंट्रीब्यूशन था 17.25 लाख करोड़, 2022 में जीडीपी कंट्रीब्यूशन हो गया 20.5 लाख करोड़। तो कहां 14 से 17 से 20.5 लाख करोड़ ये ग्रोथ हुई है भैया। और यहां पे जो OIMS इन्होंने लाए हैं, वेयर हाउसिंग की, लॉजिस्टिक्स की नई पॉलिसी लाए हैं। लैंड और विवेक भाई, मैं आपको रोकता हूं, थोड़ा सा समय कम है, थोड़ा सा समय कम है। एक बार पुनः आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और मैं भी अपना ख्याल रखता हूं, और आप लोग के लिए ऐसे ही मोटिवेशन चीज़ें लाता रहूँगा, देश दुनिया की खबरें और ख़ास करके उत्तर प्रदेश की चीज़ें, क्योंकि उत्तर प्रदेश किसके हाथ में है और जा रही है कहाँ, देखते जाओ कितने इन्वेस्टर, मुझसे ज़्यादा विवेक सर बता चुके हैं ऑलरेडी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।